शरीर मैं नहीं, शरीर में आत्मबुद्धि करके अब शरीर को स्वरूप मान लिया मैं हूँ, और शरीर में आत्मबुद्धि करके अब संसार चक्र में घूम रहा है। शांति, आनंद कहाँ, आनंद कहाँ, आनंद कहाँ, आनंद कहाँ, क्यों? स्वरूप ही आनंदमय है। हम बहुत बार ये आलोचना ऐसे कर चुके हैं, लेकिन ये जड़ है, ये मूल फाउंडेशन है। इसको अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो परमार्थ जगत में तुम्हारा भ्रमित होने का संभावना है। यहाँ पकड़ मजबूत होना चाहिए, हम कौन है। वो महाप्रभु की लीला तो बहुत दूर है। ये हम भ्रमित हो रहे हैं। शरीर को मान लिया मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, जड़ है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। छोड़ के जाना पड़ेगा, जला देगा, फिर चलेंगे जीवात्मा एक गुणमय शरीर लेकर के, फिर कर्म अनुसार कर्म संस्कार लेके कर्म अनुसार उसको फिर ऐसा ही एक भोग जोनि मिलेगा। वहाँ जा कर के वो शरीर में तदात्म होकर के मातृ जठर में माँ के खून से शरीर बनता है। जैसे शरीर में जाएगा ऐसे ही शरीर बन के आ जाता है, और उसमें अहंकार के तदात्मता के कारण ऐसे कुत्ता तो भौ भौ करता है, बिल्ली तो म्याऊ म्याऊ करता है। ये खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, 84 लाख जोनि में भ्रमण कर रहा है। ये एक भी मैं नहीं हूँ, मिथ्या स्वप्न। अरे स्वप्न टूटेगा कैसे भाई? स्वप्न तो है, लेकिन स्वप्नावस्था के जो विकार है वहाँ शरीर नहीं, संसार भी नहीं, लेकिन विकार तो है ना। विकार क्यों हो रहा? सत्य मानने का कारण। सत्य मान लिया इसलिए वो विकारित हो रहा है। ये भी सत्य मान लिया इसलिए विकारित हो रहा है। शरीर में आत्म शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, इसमें हमारे आसक्ति। हाँ, तो पहले मैं कौन हूं ये जानना जरूरी है। मैं इससे अतीत हूं, मैं भगवान का अंश हूं, नित्य शुद्ध सनातन दिव्य आनंदमय चिन्मय। भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से संबंध हमारा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा। ये कल्पना मात्र, या आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं, स्वप्नवत। अब स्वप्न टूटेगा कैसे? स्वप्न टूटेगा कोई जगा देने से, फिर जाके स्वप्न टूट सकता है। जगा दिया, स्वप्न में भय पा करके गौ 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 कर रहा है, भूत दिख रहा, स्वप्न में भूत आ रहा उसको मारने के लिए, और वो विकार हो रहा, शरीर सो रहा है ना, गौ 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 कर रहा है। झूठा है, लेकिन वो भय उसको पूरा मिल रहा, इतना भी कम नहीं। जागृत अवस्था में भी भूत दिखने से जो भय स्वप्न अवस्था में वैसा ही भय होगा। तो क्या हो, कैसे टूटेगा? न कोई जागा देता है, जग 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 जग, क्यों घो घो कर रहा, घो घो क्यों कर रहा, क्या बात है? हो अरे बाबा, क्या सांघातिक स्वप्न रे बाबा। ऐसा ही महत पुरुष गुरु उसको सत्ता को जगा देते। सो रहा कि वो जाग जाग जाग, तू शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तेरा नहीं, तेरा भगवान से नित्य संबंध था, है, रहेगा। तू देख, तू सो रहा है, जाग जा, तो देख कर सब मिथ्या है। जागा नहीं तो माया भगा नहीं। जगाएगा कौन? महत्पुरुष। बिना महत्पुरुष की कृपा से वो जागेगा नहीं। यह है गुरुकरण। तो वो चैतन्य सत्य को जगाने के लिए महाप्रभु आए, सपार्षद सत्य को जगाने के लिए। तो ऐसे तो जागता नहीं है, तो उनको लीला दिखा करके अपने नित्य लीला के संदेश लेकर के आते हैं। जिस संदेश, जिसको लीला का वो अनुकरण करके अच्छा लगता है, वह अच्छा सुंदर। भगवान भी ऐसे लीला करते हैं, मनुष्य से तो ऐसे लीला करते हैं। दिव्य है, आनंदमय, चिन्मय है। यहाँ तो सिर्फ माया के द्वारा रची हुई संसार है, इसमें जीव अपने स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में घूम रहा है। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ दिव्य है, नित्य है, शुद्ध सत्य सनातन आनंदमय है। ये अंधकार है, वो रोशनी है। ये बंधन है, वो मुक्ति है। ये दुखदायी है, वो आनंददायी है। ये बंधन है, वो मुक्ति है। ये अंधकार है, रोशनी है। ये सब पूरा विपरीत। तो वो आनंद लीला प्रकटन करते हैं भौम जगत में। जैसे कृष्ण लीला, कृष्ण जगह अब आए हैं, एक मनुष्य से तो लीला की है, वो जानते नहीं है। मनुष्य जानते थोड़ी थे। जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान को देखो, सब दुश्मन को मारते मारते ब्रज लीला समाप्त हो गया, ब्रज माने का ही मौका नहीं मिला।
मनुष्य जैसे साधारण मनुष्य बुद्धि, साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं। भगवान को भी लीला करते हैं ना, वो लीला है। हाँ? तो भगवान की नित्य लीला कौन जान सकता है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समवृता मूढ़ो अयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम। बोलते हैं ये जो लीला हमारा, ये साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता है। मूढ़ो अयं न विजानाति, मूढ़ो व्यक्ति हमको जान नहीं सकता है। मूढ़ो कौन है? मूढ़ो किससे कहते हैं? जो भगवान के संबंध में कोई ज्ञान नहीं, अपना आत्म संबंध में, आत्म चेतन सत्ता संबंध में कोई ज्ञान नहीं, जो शरीरधारी, शरीर ही सत्य है, स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के पशु जैसे भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर संसार चक्र में घूमते, इसी में उसका आनंद है और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे जो मुग्धता है, यह है मूढ़ो। और अमूढ़ो कौन है? अमूढ़ो है जो जान गया जो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अतीत हूँ, मैं दिव्य हूँ, सुंदर हूँ, चिन्मय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरी है। ये सत्य है। तो मानो या ना मानो, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मानने से भी भगवान से हमारा संबंध घटेगा नहीं। हम मानते नहीं है भगवान को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान का ही है हम। तो मानते हैं और नहीं मानते हैं, फर्क क्या है? ना जो नहीं मानते हैं वो अंधकार में जाता है, मायामय सागर में अंधकार काल चक्र उसको महा अंधकार में ले जाता है, धक्का मारते मारते जीवात्मा को 84 लाख जोनि में घुमाता है। और जब मानता है, माया पार लगा देते हैं, भगवान कृपा करके उसका अपना लेते हैं। कौन तो प्रतिजानी ही नमी भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन जो मेरे शरण में आता है, अति पापाचारी दुराचारी होने से भी तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरी शरण में जो आया है हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। बोले तो आप बोलोगे तो जो संसार चक्र में जाता है तो भगवान की उनके प्रति दया नहीं। मतलब बात ऐसा नहीं है, वो आना नहीं चाहता है, वो खेलना चाहता है। भगवान को खेलना है, भगवान तो खेलने के लिए सृष्टि रचना किए हैं, क्या जरूरत है? न एक अहं बहुश्याम प्रजाय, मैं अकेला हूं बहु बन के मैं खेलना चाहता। खेल रहे हैं भगवान। जीवात्मा के दो विभाजन, एक बद्ध जीवात्मा, एक उन्मुख जीवात्मा, ये दो विभाजन है। बद्ध जीवात्मा संसार चक्र में जा रहा है, उन्मुख जीवात्मा भगवत शरणागति के कारण धीरे धीरे माया से पार लगा देता है। एक समय जा करके भगवत कृपा से और नित्य दिव्य लीला में प्रवेश करके नित्य काल के लिए चिन्मय दिव्य आनंदमय स्वरूप प्राप्त करके आनंद लीला में निमग्न हो जाती है। ये फर्क है। अब ऐसे चैतन्य सत्ता से जागना संभव नहीं है, तो भगवान महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। चलो चलो जा करके सबको घर घर में जा करके सबको उन्मुख करो। जीव में ये चैतन्य शक्ति जगाने का और किसी का सामर्थ्य है नहीं, इसलिए भगवान सपार्षद आए हैं, है ना, आए हैं। बोले अभी वो कृपा है नहीं। बोलो अभी थोड़ा देखो, जब बरसात में समय जब बाढ़ आता है नदी में, तो नास्तिक आस्तिक नीच जाति छोटी जाति सबका घर में गंगा जल घुस जाता है। इच्छा नहीं रहती हुई भी वहीं गोता डुबकी लगाता है गंगा में। गंगा जल है ना, वो चाहता नहीं है, लेकिन घर में घुस गया गंगा जल, है ना। यह है प्लावन जब आता है तो उस समय का एक विचार नहीं। तो भगवान जब सपार्षद आते हैं, प्लावन जैसे चाहते नहीं उसको भी देते, उसको देते, लेकिन अभी अप्रकट है ना, अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा सहज नहीं है। बोले ऐसा कारण, तो ये दुर्भाग्य कहा जाता है, लेकिन अभी भी है। ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य जो वो वस्तु प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य अगर तुमको मिल गया और तुम्हारा श्रद्धा है, तुम उनके शरणागत हो गए हो, तो उनकी कृपा से तुम्हारे चेतन सत्ता को जगा सकती है। ऐसे नहीं तुम भी गंगा स्नान कर सकते हो, ऐसे नहीं। महाप्रभु आए हैं, देखते हैं हमको जगत जीव को जगाना है। ये तो हमारे द्वारा संभव नहीं है, हम तो संन्यास लेकर जा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का कह रहे हैं श्रीपाद, हमारे वचन तुमको मानना पड़ेगा। ये लोग पहले आलोचना की है, तुमको गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ेगा। बोल तुम हमको जानबूझ करके धक्का मार के संसार आश्रम में भेज रहे हो,
प्रभु ये तुम्हारा अच्छी बात है, जो संसार से मुक्त होने के लिए जीव जन्म जन्म जुग जुगांतर कहाँ पर हर पर्वत में कैसे कैसे कष्ट स्वीकार करके तपस्या करके भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं होता है, जन्म जन्म कैसे बहु जन्म नाम अंत ज्ञानवान मंग प्रपद्यते। बहु जन्म नाम अंत, ज्ञानवान मूर्ख नहीं, ज्ञानवान बहु जन्म बीत जाता है ज्ञानवान का। तुम हमको धक्का मार के संसार में भेज रहे हो, तुम्हारा अभिप्राय तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलते देखो श्रीपाद ऐसी बात नहीं है, तुम आए हो किस लिए? आनंद करने के लिए। आज तो नित्य लोक में तुम आनंद करते हो, यहाँ आए हो जीव को उद्धार करने के लिए। बोले उद्धार करते हैं तो अब संसार जाके क्या उद्धार करेंगे? बोले तुम उद्धार नहीं करोगे, तुम संसार रचना करोगे। तुम्हारे संपर्क से जो संतान जगत में आएगा वो शक्ति लेकर आएगा। वो शक्ति लेकर आने से वो जाके उस शक्ति समन्वित होने का कारण इस शक्ति के द्वारा जगत को फिर चैतन्य में कर सकते हैं। वो सुप्त चेतन सत्ता को जगा सकते हैं। साधारण मनुष्य के द्वारा वो संभव नहीं है। तुम चले जाओगे नित्य लीला में, हम चले जाएंगे, तो ये कौन देखेगा? कौन इनको उद्धार करेगा? तुम अपना स्वार्थ देखते हो सिर्फ। तो नित्यानंद प्रभु दिखते हैं, बात तो सही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो अच्छा इच्छा है, चले गए हैं, ध्यान से जान गए हैं कहाँ है। वो तो जो शादी करेंगे वो तो साधारण बद्ध जीवात्मा स्त्री जो है उनसे तो संभव नहीं है। नित्य लोक का होनी चाहिए। खबर ध्यान से देखते हैं, जो वहाँ तो आए हैं नित्य लोक से, सूर्यदास पंडित हैं, फिर गौरीदास पंडित, उन लोग 6 भाई है। वो 6, उनके पिता का नाम था उनके पिता का नाम था रामरी ना कंसारी मिश्र। 6 पुत्र। उसके अंदर एक पुत्र है जो सूर्यदास ना गौरीदास पंडित। यह है सुबल सखा, कृष्ण का सबसे निकटतम प्रियतम सखा। सखा हम बताए हैं, सखा 4 प्रकार, सखा, प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा। ये प्राण सखा है सुबल सखा। वो भगवान आए हैं तो सुबल सखा भी आए हैं। वो जान गए हैं जो हमारे प्रिय सखा जो कृष्ण बलराम दोनों आए हैं। बलराम नित्यानंद प्रभु रूप में आए हैं और कृष्ण जो है वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं। तो वो उन लोग रहते थे, शालिग्राम नामक एक गांव है, वो गांव में रहते थे। तो जान गए कि हमारे सखा अवतीर्ण हो गए हैं, हमको जाना है। तो सुबल सखा जो है गौरीदास पंडित, वो पहले आ गए हैं। वो कालना नामक स्थान, वहाँ आ करके इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे भैया का नैया कब आएंगे, फिर मिलेंगे, ये आशा लेके बैठे हैं। महाप्रभु भी जान गए हैं, हमारे श्रीधाम सखा से मिल लिए हैं। श्रीधाम सखा गोलोकधाम से सीधा करके जन्म नहीं लिए हैं। श्रीधाम सखा जो ये हमारे अभिराम ठाकुर, ये जन्म नहीं लिए हैं, सीधा गोलोकधाम से आए हैं। उनका माता पिता का भी है नहीं। जैसे आविर्भाव तिरुभाव भी ऐसे, तिरुभाव भी खानाकुल कृष्णनगर में मंदिर में प्रवेश कर गए, करके कृष्ण के बगल में जा करके श्री विग्रह बन के श्रीराम सखा रूप में वही स्थिति हो गई। अभी है वो विग्रह है, हम देख के आए हैं। विग्रह है पूजित कृष्ण के बगल में श्रीराम सखा जो अभिराम ठाकुर आए हैं। ऐसे ही सुबल सखा आए हैं, सुबल सखा आए हैं। और सुबल सखा जब आए हैं तो और भाई जो सूर्यदास पंडित तो देखते हैं, हमारा भाई जब कालना में गए हैं, चलो भाई हम लोग भी वहीं पर जा कर के घर बनाएं। तो उन लोग तो ऐसे टाइटल था घोषाल, उन लोगों का ब्राह्मण ही, लेकिन टाइटल था घोषाल। फिर मिश्र पदवी मिल गया, मिश्र पदवी जमींदारी टाइटल। फिर और भी एक टाइटल मिल गया सरखेल, माने वो जो राजा का कुछ विशेष कर्मचारी थे, उसमें जो मुसलमान राजा ने उनको सरखेल टाइटल दे दिया। इसके लिए सूर्यदास सरखेल भी कहते हैं। लेकिन उन लोग असली में है ब्राह्मण,
हैं? घोषाल, घोषाल टाइटल। अब उनके दो कन्या, एक वसुधा जानवा। वसुधा जानवा है नित्य लीला में हमारे बलदेव भैया का दो पत्नी, रेवती और बारूणी। नित्य लीला में ये दोनों आए हैं, लीला में प्रकट, सब नित्य लीला के। नित्यानंद प्रभु जान गए जो ये नित्य लीला के तो हमारे संगी है, इनसे ही हमारे संबंध होना है और इनके द्वारा ही हमको संसार रचना करना है और वो संसार दिव्य चिन्मय जगत कल्याण के लिए होना है। सन्यासी बड़ा दिव्य कांति, विशाल चेहरा है, घुंघराली केश, इधर गले में तो तुलसी माला, पद्म बीज माला, रुद्राक्ष माला, कौन संप्रदाय है इसका ठिकाना ही नहीं, सब माला पहने हुए हैं। यहाँ हाथ में रुद्राक्ष, तुलसी माला, इधर माला, यहाँ माला, यहाँ माला, ऐसे साज, विशाल चेहरा, दिव्य सुंदर अकर्ण नेत्र हैं। दिव्य लोग का है ना, देख करके सूर्यदास पंडित तो बोले भाई ऐसे दिव्य मूर्ति तो कभी देखे नहीं है, कहाँ से आए हैं? आइए आइए महाराज आइए, ये आसन ग्रहण कीजिए। हैं, सूर्यदास पंडित का खबर हो गया मन में, जो पुरुष आए हैं वो तो हमारे बलदेव भैया होंगे। हैं, तो सूर्यदास पंडित देखे हैं वो तो, ये तो हमारे बलदेव भैया परिचय नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बलदेव भैया आ गए हैं। तो सूर्यदास पंडित कहते हैं महाराज हमारे लिए कोई सेवा बताइए। बोले देखिए हमको संसार रचना करना है, तो इसीलिए हम आपके ये कन्या चाहिए, हम आपके परिचय, वंश परिचय। बोले वंश परिचय, हम तो साधु हैं। जब बाबा अभी का जैसे उस समय था थोड़ी समाज का बंधन, जाति, कुल, गोत्रों, क्या क्या झमेला दुनिया भर के। अभी तो मन पसंद जो जिसके साथ समाज का अभी तो कोई सुसंबद्धता है नहीं, सब बिखर गया है समाज जीवन। धीरे धीरे एक जा रहा है भोग की ओर जा रहा, पश्चात शिक्षा के प्रभाव से धीरे धीरे हमारे संस्कृति सभ्यता लुप्त होते जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर आकर के हावी होते जा रहा है। भोग वृत्ति ही मनुष्य जीवन का एक श्रेष्ठ, यही विचार लेकर के धीरे धीरे हमारे समाज को प्रदूषित फैला करके एक अंधकार के ओर ले जा रहा है हमारे समाज जीवन को। हाँ, उसके अंदर टीवी मोबाइल ला करके और सत्यानाश कर दिया। आप तो भाई थोड़ा चिंता कर रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे होगा? सूर्यदास क्या बरभाई के हैं, क्या नाम? गौरीदास पंडित, नाम भूल जाते हैं हम। गौरीदास पंडित आके कहते हैं तुम ये ना नहीं करना, शादी इनसे कराओ, अच्छा है, ये साधारण नहीं है। फिर भी भाई स्त्री, आपने कुटुंब परिवार, उस समय सभी समाज जीवन ऐसा नहीं था अभी का जैसे, बड़ा संकीर्णता भी थी, ये भी मानना पड़ेगा। बस ज़्यादा ही घिसा पीटी, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, नहीं यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, ऐसे गोत्र मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ऐसा भी संप्रदाय हमारे सामाजिक जीवन में ऐसे बहुत बंधन थी पहले। बुलाए सबको, आत्मीय स्वजन, कुटुंब तो कई कहते हैं तो हम तुमको त्याग देंगे, कोई कहता हम गले में रस्सी लगा के मर जाएंगे, कोई कहता है हम लोग इस देश छोड़ के चले जाए। माने ये अशांति एकदम, माने एकदम सूर्यदास पंडित का जैसे बाल को खींच के ले जा रही है। ये एकदम पूरा अपना परिवार जितना है सब पूरा विरोधी, सन्यासी है, इसका जात नहीं, गोत्र नहीं, वंश परिचय नहीं, कुछ नहीं, यह है ऐसे ऐसे। तो सूर्यदास पंडित कहते हैं बाबा ऐसे माफ करना बाबा, कन्या हम दे नहीं पाएंगे। बोले देखो भाई ठीक है मत दो, लेकिन पीछे हमको बुलाना नहीं। जाके बैठ गया है गंगा किनारे में। इधर बड़ी जो वसुधा हजा हो गया, बस उल्टी दस्त शुरू हो गया, एकदम संध्या होते होते मृत्यु से। उस समय ऐसा बद्ध ऐसा नहीं था, ऐसा चिकित्सा इतना अच्छा चिकित्सा पद्धति भी थी नहीं, एक मात्र आयुर्वेदिक था,
वो भी बड़े बड़े वैद्य सब हर समय थोड़ी मिलता था। बड़े बड़े वैद्य भी शिष्य नहीं करते थे, वो चले हमारा मार्केट खराब हो जाएगा, इसलिए बड़े बड़े वैद्य भी वो शिक्षा भी देते नहीं थे, संकीर्णता। इसीलिए अच्छा अच्छा हमारे आयुर्वेदिक जो अच्छा अच्छा वैद्य है ना, मेडिसिन है ना, लुप्त हो गया। वो किसी को दिया नहीं कि देने से हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा, हमारा जो नाम है, इसीलिए वो दिया ही नहीं, और ना देने के कारण वो तो लुप्त हो गया। इसलिए आयुर्वेदिक पद्धति जो है ये ऐसे पद्धति है जो मृतक को जिंदा कर दे सकता है। लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में ऐसी संकीर्णता, ऐसे वैद्य, बड़े बड़े वैद्य जो अपना नाम प्रतिष्ठा के लिए किसी को दिया ही नहीं, ऐसे है। उस समय ऐसा था, मृतक को जिंदा करने का सामर्थ्य था। अभी जो मेडिकल साइंस जो है अंग्रेजी का, ये थर्ड क्लास चिकित्सा पद्धति है। ये तो बस कुछ समय के लिए बीमार को ढक देता है, लेकिन मूल और उसका साइड इफेक्ट भी है। हर मेडिसिन साइड इफेक्ट है। एकमात्र सर्जरी जो है थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेडिसिन तो बहुत थर्ड क्लास है। या तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दिखाना अच्छा है जब तक, लेकिन अंग्रेजी चिकित्सा बहुत बेकार है। उसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है, देखा जाता है कभी कभी दवा बीमार तो ठीक हो गया, दूसरे बीमार में उसको घेर लिया और मर गया दूसरे बीमार से। हाँ, ऐसा हो गया। एक जन को इतना हायर एंटीबायोटिक खिलाया, ज़्यादा खिला दिया, कान में बहरा हो गया, एकदम बहरा, बस साइड इफेक्ट। चलो उसका हमको आलोचना करने का आवश्यकता है नहीं। हाँ, तो वैद्य आया, वैद्य होके बोलता है, हमारी ये समझ के बाहर है। आप लोग कन्या को अभी ज़्यादा समय देखना नहीं, और कोई उपाय देखिए, नहीं तो ये गंगा में देना पड़ेगा। गौरीदास पंडित को बोला है, भाई हमारे मुश्किल हो गया, हमारे कन्या तो भाई अब जाने वाली है, क्या करें? बोलता है, देखो वो सन्यासी जो है ना, उसको बुला, उसका हाथ में चाबी है। वो कुछ कर गया है। भागा सूर्यदास पंडित, जा करके रो रहे, महाराज हमको बचाओ, महाराज ऐसे है तैसे है, आप हमारे घर चलो, थोड़ा सा हमारी बेटी को बचा दो। तो साधु तो दयालु है, आ गए हैं, हम बचा तो देंगे, लेकिन कन्या तो हमको देना पड़ेगा इस शर्त पर। अब कन्या नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं, तुम बुद्धि का बचा लो, हमारा क्या गया है। अगर हम बचा देंगे तो हमको देना पड़ेगा, वचन दो। हाँ बाबा देंगे, बचा दो बाबा, कम से कम तो बच जाएगा, बचा जाएगा। तो ठीक है, अब भाभी जमाई है, खाने के लिए भाई अच्छा व्यवस्था ना, पहले मनाना तो पड़ेगा। जब भाभी जमाई है, खातिर तो होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, खातिर करने के लिए खाना बहुत अच्छा अच्छा भोग सामग्री बनाया है, और जानवा आई है परस करने के लिए। तो जानवा जब परस करने के लिए आई है, तो दो हाथ से परस लेके आए हैं, और अचानक हवा से कपड़ा उड़ गई। तो फट दो हाथ आकर के कपड़ा को संभाल रही है, दो हाथ से नित्यानंद प्रभु देख लिया, ओहो ये तो मानव ही नहीं है, जान गए ये वारुणी है। ध्यान से देख लिया, कौन है ये देवी कौन है? ओहो ये तो वारुणी है, वो तो है वसुधा, ये जानवा है। वसुधा माने रेवती। आप बोलते हैं, देखिए अब तो ये करना तो हम लेंगे, ठीक है, लेकिन ये करना को आपको दहेज में देना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। दहेज जान गए ना, अपनी निजी है ना, नित्य लोक चाहे है ना, तो ये तो बोलने से तो मानेगा क्या? तो बोलता है, देखिए आप खिलाइए पिलाइए सब कीजिए, अच्छा है, लेकिन आप कन्या को, आप अगर मान लो वो छोटी कन्या को आपको दहेज में आप नहीं देंगे, हम शादी नहीं करें, हम जा रहे हैं, फिर आप जो संभाल लेना, दोनों कन्या को आप संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, हम दोनों कन्या देंगे बाबा। देखते हैं भाई ये तंत्र विद्या ने क्या है, दोनों फिर मरेंगे भाई, क्या करेंगे? ठीक है दे देंगे। फिर समझ तो ये आए हैं, कुटुंब सब आए हैं, आकर के वहाँ नित्यानंद प्रभु सरोभुज दिखाए हैं इसको, गौरीदास पंडित को, तो हलमुसल ऐसे, और दो हाथ में दंड कमंडल, ऐसे सरोभुज दिखाए गौरीदास पंडित को।
गौरीदास पंडित जान गए जे हमारे बलराम भैया, उनको दिखा दिए हैं। और फिर क्या हुआ, सुबह रात को स्वप्न देखते हैं सूर्यदास पंडित, जो हमारे द्वार पर एक ताल ध्वज रथ आया, ध्वजा के ऊपर ताल का पेड़, ये ताल ध्वज रथ है बलराम का रथ का प्रतीक। कृष्ण का जो रथ है वो है कपित ध्वज, हनुमान ना गरुड़ ध्वज गरुड़ की मूर्ति है कृष्ण के रथ के सामने, इसमें पता चलता है ये कृष्ण है। और अर्जुन का रथ का ध्वजा के सामने है कपित ध्वज, माने बंदर की मूर्ति, एक रथ के एक चिन्ह है। ताल ध्वजा के उतरा और वहाँ से एक दिव्य पुरुष दिव्य लोक से आए हैं, आके बोलते हैं ये कि सूर्यदास पंडित का घर है, तो मैं तो आया हूँ इनके द्वार पर। तो गौरीदास पंडित जाकर के कहते हैं तुम और देखो ये कुटुंब के बात पर तुम ये सुजोग मत छोड़ो, ये साधारण नहीं है, मैं जानता हूँ। तो ठीक है, सबको हाथ पाँव पकड़ के, भाई हमारा कन्या तो मर ही रहा था, अगर मान लो ये नहीं बचाते तो मर जाएगा, अभी शादी नहीं कराएंगे तो दोनों मरेगा। तो कुटुंब परिवार सबको हाथ जोड़ करके मनाया। फिर जा करके बोले भाई हमारे तो ब्राह्मण है, तुम भी कौन कुल के हो, तो कुल परिचय तो है ही नहीं, तो तुमको ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा। नित्यानंदपुर बोलते हैं भाई ये भी एक चक्कर में पड़ गया, चलो भाई ब्राह्मण दीक्षा लेंगे। तो उसको ऐसे ही मुंडन फुंडन करके 3 दिन वो करके फिर दंड कमंडल देके भिक्षा कराया, 3 दिन ब्राह्मण बनाया। और बोल चलो भाई ये भी लीला है, ब्राह्मण बनाया। तो बोले थे 3 बार हमको दंड कमंडल धारण करना पड़ा। एक बार तो बचपन में हमको ब्राह्मण कुल में जन्म के कारण दंड कमंडल धारण करना पड़ा, एक बार सन्यासी हो गए हैं तो अब एक बार दंड कमंडल धारण करना पड़ा, और अभी एक बार हमको झूठ मूठ का फिर दंड कमंडल धारण करना पड़ा। एक कितना बार हम दंड कमंडल धारण करेंगे। तो अब शादी तय हो गया, ठीक है। शादी कहाँ होगी ना, शादी होगी तुम्हारे शालग्राम में, वो आगे जहाँ रहते थे वहाँ पर सब कुटुंबों आदि वहीं पर। उसके बगल में एक गांव है, उसका नाम है क्या नाम, वहाँ उनका एक चेला रहता है कृष्णदास नाम के, वो पैसा वाला है। वो कहते हैं प्रभु हम शादी का जितना खर्चा है हम देंगे, शादी का जितना खर्चा है हम देंगे। और उद्धरण दत्त भी नित्यानंद प्रभु के साथ आए हैं। उद्धरण दत्त बोलते हैं हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी 20,000 स्वर्ण मुद्रा खर्च करेंगे। 20,000 तो उस समय का 20,000 स्वर्ण मुद्रा कम होता है, तो बोलते 20,000 रुपया हम भी खर्च करेंगे, शादी में ऐसे दिव्य शादी करेंगे वहीं पर, वही शालग्राम के वहीं पर, सब वहीं पर आना, वहीं पर जा कर के तो हम लोग काल शादी में चलेंगे। आज तो रात 11 बज रहा है, इसीलिए हम लोग काल चलेंगे, बारात चलेंगे। आज की कथाएं विश्राम कर रहे हैं, काल हम लोग बारात चलेंगे। चलो नित्यानंद।